श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान हो करके श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम कालजार वैवंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुवेशुंदनम सोहम सुरति समापतम। सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार निमज्जतम। गरीब दो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जान गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चो जाऊं।
तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से जानकारी होती है प्राणी को। मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। कितना महत्व दिया है सतगुरु की सेवा, यानी सतगुरु के शरण में आने से, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि, वो पूजा सेवा करने से कितना लाभ होता है। बंदगी उनके बताए अनुसार सब साधनाएं करनी, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जिस कुटुंब में, जिस परिवार में आप रह रहे हो, उसको अपना मान रहे हो, ये तो आपको बहुत मिल जाएंगे। हमारे कुत्ते के जीवन में हम जन्म लेंगे भक्ति ना करके, तो वहाँ भी माता पिता मिलेंगे। कौवे बनेंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, संतान मिल जाएगी। गधे बनेंगे, वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन ये वस्तु जो आपको मिली है, या फेर मिलन की ना, मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। सत्संग से जानकारी होती है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। जब तक हम संतों के विचार नहीं सुनते, सदग्रंथ नहीं पढ़ते और सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम जो क्रिया कर रहे होते हैं उसी को अपना सब कुछ मानकर जुटे हुए होते हैं, समर्पित होते हैं उन कार्यों पर। और जिस दिन हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा का विधान हम जानते हैं, फिर हमें लगता है कि केवल यही कार्य अंतिम नहीं था। यही जो क्रियाएं हम कर रहे थे, संतानोत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह शादी कर देना, फिर मर जाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो फिर मनुष्य जीवन में परमात्मा ने इतनी सुविधा दी है, इतनी बुद्धि अकल दी है, जुबान दी है, आपको अपने दुख दर्द को बता सकते हो, परमात्मा का गुणगान भी कर सकते हो इस जीवा से। और इसका सदुपयोग ना करके हम दुरुपयोग करते हैं, तो उसका कितना भयंकर परिणाम हमें मिलता है। तो ये सत्संग से जानकारी होती है। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाय कर
जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। कबीर राम रटत कोड़ी भलो, टूटी चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। इस मानव शरीर के महत्व को परमात्मा बता रहे हैं, और इसके लिए जिव्या आपको दी है, ये पशुओं के भी है, पक्षियों के भी है, लेकिन वो कार्य नहीं कर सकते जो मनुष्य कर सकता है। तो परमात्मा कहते हैं इस जीव का यदि आपने सदुपयोग करना है तो परमात्मा के गुणगान करे, परमात्मा की भक्ति करे, अन्यथा इस चाम की मुख में कति आवश्यकता नहीं है। अब इससे आपको सहज में समझ आ जाना चाहिए कि इस मनुष्य जीवन की जिह्वा का कितना महत्व है, और ये यदि हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो परमात्मा कितने दुखी होंगे आपसे। पुण्यात्मा परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भगवान मिले, और यह सत्संग समारोह उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में चल रहा है कि सन 1727 में, संवत 1784 में परमात्मा कबीर जी यानी असंग ब्रह्मांड के स्वामी, सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार, सतलोक से चलकर इस धरती पर आए थे, और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में के खेतों में गरीबदास जी गऊ चरा रहे थे। 10 वर्ष के बालक थे, वहाँ उनको मिले थे। उनको सचखंड लेकर गए थे जहाँ परमात्मा रहता है और मोक्ष प्राप्त सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। वहाँ की कैसी सृष्टि है, वहाँ कितना सुख है, और फिर वहाँ से हम यहाँ कैसे फंसे और वहाँ वापस कैसे जाया जाएगा, ये सारा विधान, सब प्रक्रिया परमेश्वर ने उस प्यारी आत्मा गरीबदास जी को बताई और समझाई। तो उस पुण्य आत्मा ने, उस महान आत्मा ने फिर यहाँ आकर के हम सभी के लिए एक अनमोल आँखों देखा उस परमात्मा का हाल और उस सृष्टि का विवरण दिया है, और जो भक्ति नहीं करते उनको कितने कष्ट होंगे, और जो करते भक्ति करते हैं और शास्त्र विरुद्ध करते हैं, सत्य भक्ति नहीं करते, तो वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं, गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। गरीबदास जी कहते, तुमने वो स्थान देखा नहीं, इसलिए गफलत भारी है तुम्हारे को। और वहाँ हमने देखा है कि धर्मराज के अकाउंट में एक एक तिल तिल का, यानी आप सोच भी बुरी करते हो और सोच अच्छी करते हो, ये भी दोनों लिखी जाती है, और क्रियावंत करते हो उनका तो कहना ही क्या है। टिट्टी के पैर का खुड़का नहीं।
शोर नहीं, और उसके पायल बना दे, वो क्या होगी, यानी नॉइसलेस। और अगर उसकी भी थोड़ी बहुत भी आवाज हो जाए की पायल की भी, वो मालिक उसको भी सुनता है। तो कहने का भाव ये है कि आप भगवान से डरना भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि जो भक्ति कर रहे हैं उनको लाभ नहीं हो रहा। और दूसरा ये हो गया कि परमात्मा ने ये एक समय सिलेक्ट किया है हमारे मोक्ष के लिए, और इसमें ये सुविधाएं परमात्मा ने देनी है, जैसे डॉक्टरी इलाज, ऐसी मेडिसिन बनवा दी। पहले सिर में दर्द हो जाया करता, हमने देखा बूढ़े 3-3 दिन सिर का कपड़ा बांध पड़े रहा करते, हाय मर गया, हाय मर गया। ये बात है की गोली खा ले 5 मिनट में ठीक। तो भक्ति कर, तो ये इसलिए देना पड़ा दाता ने कि ये भक्ति कर लेंगे, समय थोड़ा है, नए सिर बांधे पड़े रहेंगे। और फिर समय पर सारी सुविधा दे दी, एजुकेशन दी, ऐसा व्यवस्था बना दी, अपना खेती करो, बढ़िया नीचे ज़मीन से जल निकालने की कैसी सुविधा, ट्यूबवेल, सारे सिस्टम दिए। इसलिए दिया कि ये थोड़े पहले हमने देखा, इस दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, और एक खेती को करने में कितनी बरसक प्रयत्न पूरा परिवार लगा रहता था। गेहूं ने 1 महीना लग जाता था, 2-1.5 महीना उसमें घसीटे जाते हैं, उसके एक किसी झाड़ का छड़ा काट के और बैलों के पीछे बांध के घुमाए जाते, 1 महीने में जाकर तूड़ा बनता, गेहूं अलग होते। और अब वो समय कितना सुविधा दे दी, इसलिए दे दी कि भक्ति करिए, बकवाद ना करिए, इस समय को सदुपयोग करो। और हम सारी बकवादों शुरू कर दिए, निकाल कर फटाफट गेहूँ फिर कहाँ जाते, घुट्टी लावेंगे, ब्याह शादी में बकवाद करेंगे या राजनीति के गीत गावेंगे। तो ये इसलिए नहीं दिया था, ये इसलिए दिया है कि इस ज्ञान को समझो, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को से परिचित हो और फिर इसका सदुपयोग करो। और जब तक हम संसारिक परंपराओं से हटेंगे नहीं तो हम भक्ति नहीं कर सकते, परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो न जान। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान को कि साहिब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। साहिब माने भगवान से, चित्त माने अपना ध्यान इधर को कर ले, ए मूर्ख मनुआ। और फिर परमात्मा की महिमा और उसकी रहमत आपके ऊपर याद दिलाते हैं कि नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीन मैल बना, और नीचे जठरा अग्नि जले थी तेरे लगी न ताती बाह। बाय माने वायु, जड़। कहते हैं 9-10 मास गर्भ में रखा और वहां तेरी करी सहाय। दांत नहीं जब दूध दिया था, ऐसा अमी महारस खाए। और बाहर आया भरम भुलाया और बाजे तूर सुनाए। और तो ही दाई आई घुटी प्याई माता गोद खिलाया।
और तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राह। अपने आत्माओं, हमारी आदत खराब है इस मन की। हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो हम भगवान याद करते हैं, और जब थोड़ी सी राहत हो जाती है तो हम बकवाद याद करते हैं। हम 9 महीने माँ के पेट में इतने दुखी होते हैं कि सारी उम्र एक व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मरे, जो उसको कष्ट हो 50-60 वर्ष में, इतना 9 महीने में इस प्राणी को माँ के गर्भ में कष्ट होता है। विचारने की विषय है कि किसी व्यक्ति को एक बोरी में बांध के और उल्टा लटका दे, पैर सिर नीचे न पैर ऊपर न बांध दे किसी खुट वृक्ष के, तो क्या हालत होगा उसका। कोशिश होगी तो बोरी ने पाट दे पागिला, दलते मार मार कर ढकलू फट दे। तो इसी प्रकार हम ऐसी स्थिति में ना पैर सीधे होते और वहाँ रहे हैं। और अब क्या चाहते हैं, लंबी चौड़ी कोठी हो, 5-5 4-4 कमरे हों, और फिर कितने दिन रहेगा इसमें, फिर उसको कोठड़ी माना पड़ेगा जब भक्ति ना करी थे। तो वहाँ माँ के गर्भ में परमात्मा कहते हैं, एक मालिक याद था तेरे, वहाँ ना भाई था ना बहन थी, ना माँ था ना बाप थे, और न ही स्त्री थी ना बच्चे थे, वहाँ केवल मालिक था। और जब यहाँ से तेरा गमन होगा, चलना होगा, तब भी अकेला ही होगा। तो जो तेरा पहले भी साथी था, और माँ के पेट में से बाहर आने से पहले, माँ बाहर आते ही माँ के स्तन में दूध दे दिया, क्योंकि तेरे दांत नहीं थे। जो परमात्मा पहले से आपका इतना केयर टेक कर रहा है, इतना आपका ध्यान रख रहा है, क्या आज वो भूलेगा आपको? हम भगवान को भूल के अपनी चतुरता से केवल बकवाद तो कर सकते हैं, कर्म बिगाड़ सकते हैं, हम कर्म बना नहीं सकते। कर्म तभी बनेंगे जब हमें भगवान याद रहेगा, तो वो सत्संग में याद दिलाया जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है प्राणी को सुनना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू ही तो छोड़ दिया। जब दुखी होता परमात्मा याद आता है, सुख होते ही बकवाद भाती है। तो क्या कहते हैं कि तू तब तो मालिक ने याद करे था, हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तू ही है, सब कुछ तू है। एक बार मुझे इस नरक से निकाल दाता, तेरी याद घनी करूँगा, और अपना रोजगार के लिए भी करूँगा, लेकिन दाता सारा समय आपको याद करूँगा, क्योंकि उस समय इसको पिछले सभी जन्म याद आते कि मैंने कितने जीवन खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ भूल जाता है। ये काल का भयंकर जाल है, और इस जाल को सुलझाने के लिए समर्थ आती है, और उन वही आकर के फिर ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी जड़ी देते हैं, ऐसे मंत्र देते हैं जो उस मूर्छा को ठीक करते हैं जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा हमारे ऊपर छा गई है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के इस कुएं में इस काल ने त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। अब इसका सबका नशा है, एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार, एक जैसे क्रम। अब जैसे शराब के ठेके से गुट्टी ला के तो 100 आदमी आ रहे हों रास्ते में, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी, तो उनका वसे नहीं, क्योंकि वो तो सारे गोटी एक जैसी ला रहे हैं। तो इस काल के भांग ने सब पिए बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर और एक रंग तक। अब सबकी भांग तारणी दाता ने, क्योंकि बच्चे उसके, इसने तो भांग प्या का अपना उल्लू सीधा करना इनसे। इनकी क्या क्या विरान माटी हो रही है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई सूर बना, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, किसी का कुछ हालत हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर रही है, हाहाकार मची।
और बाकी शेष ये सोचे हमारे कुछ नहीं हो रहा, तो ना जाने कब बिजली गिर जाएगी जो आज ये सोच रहे हमारा हम ठीक हैं। इसे गंदे लोक में हम अपने आप को कुशल समझ रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि तू ही तो छोड़ दिया इब चला अधम किस राह। अब परमात्मा आके फिर इस भांग को उतारने के ये एंटीबायोटिक देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, स्वयं आते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना हमारे को सत्य ज्ञान कोई दे नहीं सकता। क्योंकि जिस भगवान के लोक में हम रह रहे हैं, इसने तो हमें जानबूझकर फंसा रखा है। सारा उल्टा ज्ञान सुनावे, सारी उल्टी कथा सुनाई, और भगवान छुटा कर इन अन्य चाहे 4 ईंट किसी ने लगा रखी हैं ऐसे, वो भी भगवान, लेकिन कबीर भगवान नहीं हो सकता। इतनी उल्टा पाठ पढ़ा दिया। अब भगवान को भगवान सिद्ध करने के लिए दास को कितना प्रयत्न और कितना संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन ये दया थी दाता की, जीव के बस का नहीं है। उसकी रजा और उसका वचन है और समय है, ये आपके ऊपर प्रेम है दाता का। अब इस सु अवसर ने गवाइयो मत, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, और दास कोई मांगनियाँ खड़ियाँ नहीं था। 2 रोटी पहले ठीक मिले थी, इस ज्ञान को समझा है, परमात्मा की रजा हुई है। जैसा मुझे मालूम हुआ कि मैं भी दुखी था, भगवान के लिए भटक रहा था, इसी तरह ये सभी उसके बच्चे भटक रहे, और जन जन तक इस ज्ञान को पहुँचाऊँ, और आप भी सहयोग दो अपने बहन भाइयों को तक इस ज्ञान को पहुँचाने में। विश्व का उद्धार हो जाएगा, सभी सुखी हो सकते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, जैसे अपने निजी साथी को कोई कहता है ना कि कोई प्रॉमिस करके और भूल जा, तो उसको कहते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। अब आके देख हमारे सामने कैसे रो रहे हैं भगवान, हमें समझाने के लिए, भांग उतारने के लिए, नशा उतारने के लिए। कहते हैं जब तू रो रहा था, नरक में सड़ रहा था, ऊपर जेर लिपटी थी तेरे मवा सारा पेट में, सांस नहीं था तेरा और दम घुट रहा था, तब तो तू कहता है भगवान तेरे बिन मेरा कोई नहीं, एक बार मुझे छोड़ दे, यहाँ से ठीक ठाक निकाल दो, मेरी बॉडी सुरक्षित रखियो, आपकी भक्ति करा करूँगा और कोई बकवाद नहीं करूँगा। अब मुझे पता लग गया है मैंने बहुत गलतियाँ की। फिर याद दिलाते हैं उसने रहम किया तेरे पे, तेरा सुरक्षित शरीर बाहर निकाल दिया, और आज तो फिर बकवादों में लग गया, भगवान भूल गया और इस परिवार कुटुंब को अपना मान बैठा। कहते उस समर्थ की रीझ माने प्रसन्न होकर तेरे पर जो रहम किया, उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब तो कुल कुटुंब रहता इसमें लीन हो गया, और गर्भ के अंदर बचन भरे थे, अब कहाँ गई वो बात। अपने आत्मा उस मालिक ने क्या जरूरत थी आपसे ये बातें आकर कहने की, इसे गंदे लोक में आए और इसे पवित्र स्थान को छोड़ के। तो वो अपना बाप है, और आप क्या समझ में ना रही है हमारा पिता कौन है। हम पिता मान बैठे इस काल ने, जो हमारा दुश्मन है, यो ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ऋषि की कसाई की पूजा करते रहे, कसाई हमें पाल रहा जैसे बकरे पालते हैं। ये भगवान ने आके बताया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तुम जिसको भगवान मान रहे हो यो तो कसाई है, ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज खाता है। और उसके लिए तुम्हें यहाँ सुविधा दे रखी है। अब देखो जब तक हमने ज्ञान नहीं था हम 100 गुण गाया करते इस परम पिता की, क्योंकि आस्था भगवान में थी और आत्मा निर्मल थी,
थोड़ा सा भी कोई राहत दे देता, हम उसके 100 शुक्र मनाया करते और इस भगवान की रहमत को देखा करते थे कि कैसे सुंदर पृथ्वी बनाई है, कैसे सुंदर दिन रात बन रहे हैं, समय दिन में काम करो, रात को विश्राम करो, कैसा बढ़िया दया कर रखी भगवान ने, कैसे सुंदर मेवे हैं और फल हैं, कैसी बढ़िया कनक दी है, कैसी जड़ी बूटियाँ दी हैं और कैसी सुंदर हवा चल रही है और कैसा निर्मल झरने बह रहे हैं, नीचे से पवित्र जल दे दिया भगवान ने, कितना शीतल, गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म निकलता है। तो हम ये सोचा करते भगवान के कमाल का है। अब पता चला कि ये सुविधा इस काल ने हमें किस लिए दे रखी है, बड़ा रहमत वाला लगता था। और फिर याद भूल जाते थे कि किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, परिवार का परिवार नष्ट हो गया। तो वहाँ जब अकल काम करे नहीं थी कि यूं कहर क्यों टूट रहा, फिर कई फ्लड आ गए हैं, कभी सूखा भूखा मर रहे हैं, कभी सूखे से मर रहे हैं। अब माल्य के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें दूर तक दिखने लग गया, दूर तक दिखाई देता है। तो परमात्मा ने बताया कि धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है और वो उन बकरों को बड़ी सुविधा देता है, उनके लिए एक शेड डालता, झोंपड़ी, उनके लिए चारों तरफ रक्षा करता कि ये भाग ना जा और बाहर के वहाँ से कोई और हिंसक पशु इन ना खा जाए। उसी में चरागाह बनाता है, वहाँ एक तालाब भी बनाता है उनके पानी पात पीने के लिए, और 2-3 पाली रख देता है उनके रोके रखने के लिए, उनको चराने के लिए। और जैसे 3 पाली रख लिए उसने नौकर, एक तो बाहर से बकरे लाकर उसमें बाड़े में रोक देता है, एक उनको चराता खवाता है और एक शाम के समय उनको पकड़कर कसाई के पास ले जाता है। तो यहाँ के ये 3 प्रभु जिनकी तुम पूजा करा करते, इस कसाई के 3 पुत्र हैं काल के, ब्रह्मा रजगुण, ये सब इसके प्रभाव से सब संतानों उत्पत्ति करते हैं। विष्णु को आप पालक मानते हो, यहाँ के कर्मानुसार ये तुम्हें दे रहा है। और तीसरे को आपको पता है शंकर हमें मारता है, तो यू ठेका क्यों ले रखा है न। और खुद ये आपको बहुत बार दिखा देवी भागवत के अंदर कि उसमें खुद शंकर भगवान कहते हैं, परमात्मा हे माता, यदि आप दयालु हो और हमें अपना मानते हो तो मुझे तमोगुण युक्त क्यों कर दिया, और विष्णु को सतोगुण और ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बना दिया। इनको मालूम है कि हमारे बस की बात नहीं है जब हमारे यहाँ, क्योंकि एक एक गुण युक्त कर दिया और रिमोट काल के हाथ में इनका, और मन रूप में ये खुद है। तो इनसे जो कुछ करवाना वो रिमोट दबा देता है, इनमें प्रेरणा कर देता है। तो इस प्रकार ये सब क्यों कर रहे हैं हम, इनको मालूम है क्या कहर टूट रहा है, पर बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई विकल्प और अल्टरनेट नहीं था। तो परमात्मा ने बताया कि जब कसाई या उसके नौकर उसमें आते हैं ना, जो उनको संभालता है बकरों को, तो बकरे उसको प्यार देने के लिए, क्योंकि प्रत्येक आत्मा तो वही है जो कभी मनुष्य भी थी, देवता भी थे, ये आज बकरे बने हुए, बकरी बनी है, तो उनके अंदर वो नम्रता, वो कर्तव्यता उनके अंदर भी है। जब वो कसाई आता है या उसका नौकर आता जो डेली संभालता है उनको, उसको प्यार देने के लिए एक अच्छा नेक व्यक्ति मान के कि हमारी बहुत केयर टेक करता है, उसके पास जाते हैं, उसके सीने से लग जाते, ऊपर न पैर करके न सीने से लगाना चाहते, या उसके हाथों को चाटते हैं, और वो यूं देखता है और वो प्यार कर रहे हैं उसके साथ। वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना हो गया, कौन से की टिकट काटनी है आज रात शाम को, और वो सोचते ही अपना बड़ा नेक आदमी हमें बड़ी देखभाल कर रहा है। तो परमात्मा कह रहे थे, धर्मदास ये काल का लोक है और यहाँ क्या हाल है प्राणी का, एक रोटी के लिए सारा जीवन भटका मर जाता है और पूरा नहीं पटता इसका। और उसके साथ साथ फिर 36 टेंशन और ला रखी इसने। तो ये इतना दुखी क्यों कर रहा है आपको, ये इसलिए कर रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो
और इसने वहाँ गलती करी थी और साथ करी थी तुमने। अब आप मुझे बुरे नहीं लगते। जैसे सेब विक्रेता एक सेब बेचनिया सेब रखा टोकरी में और उसमें 1 2 4 सेब अगर खराब हो जाती है तो उसका कितना दिल दुख है, कितनी कीमती है वह। लेकिन उन सेबों को, उन ठीक से खराब सेबों को स्वस्थ सेबों में नहीं रख सकता, उसकी मजबूरी है कि वो भी खराब हो जाएंगी। तो तुम खराब सेब होगी थी और तुमको वहाँ से निकालना मेरी मजबूरी थी ना, तुम औरा न भी बिगाड़ो, इसलिए तुम्हें फेंकना पड़ा कुर्डियों पे। या कुर्डी है, यहाँ सड़ रहे हो। और अब भी मुझे, अब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन आत्मा और सेब में इतना अंतर है कि तुम्हारे अंदर मलिनता आ गई थी, अब यहाँ भट्ट में तुम जल रहे हो। अब तुम्हें ज्ञान देकर और सच्चाई बताकर मैं फिर आपको वापस ले जाना चाहता हूँ और ऐसा मंत्र दूंगा तुम फिर से उसी स्थिति में आ जाओगे, ऐसे भक्ति युक्त हो जाओगे। अब परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे उन बकरों को वो कितने अच्छा लगता कसाई और उसके नौकर, उन प्राप्त सुविधाओं को देखकर, और वो उस समय भूल जाते हैं जब शाम को वो किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी, एक लाठी लेकर डंडा और जो मोटे मोटे छांट लेता है, उसमें किसी का बेटा मरो चाहे पूरा का पूरा परिवार आ जाओ, नो प्रॉब्लम। तो यह स्थिति आपकी है, परमात्मा ने बताई धर्मदास जी का। धर्मदास जी ने गदगद हो गया, चरणों में गिर गया। भगवान हे परमात्मा, 100 की 100 सत्य है, फिर इसका क्या अल्टरनेट है? परमात्मा ने बताया, विकल्प भी बताऊंगा। जब बीमारी बताई है तो दवाई भी है मेरे पास। सतनाम सार नाम प्रथम मंत्र, ये सारा कोर्स करो, सब छुटकारा हो जाएगा। अब फिर क्या बताते हैं भगवान कि दाई आई घुटी प्याई माता गोद खिलाया और तू ही तो छोड़ दिया तू चला अदम किस राह। कहते हैं 12 वर्ष खेलते बीता, पहले पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और फिर लीना ब्याह करा, छोटी उम्र में विवाह कर देते थे। 12 वर्ष 12 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह करवा, फिर तरुणी नारी, युवा स्त्री और बिना गरबारी और चाल्या मूल गवा। मूल पूंजी जो श्वासों की मनुष्य जीवन की तू लेकर आया था, तो उमंग हुई, ब्याह करवाऊँ, ब्याह हो गया। विवाह के बाद संतान हुई, संतान की परवरिश के बाद उनका विवाह, फिर उनके संतान हो, इसकी आशा में तूने सारा जीवन खो दिया। और जो मनुष्य जीवन से करना था वो काम आपने किया नहीं। फिर क्या बताते हैं, जो दिन आज सो कल नहीं रे। और आगे फिरो धर्मराय, जब हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो हमारे को वहाँ भी राय दी जाती है, और धर्मराज कि वहाँ भी ये सलाह दी जाती है कि बेटा जा, तेरा संस्कार हो गया मनुष्य जीवन का, और इसमें भक्ति करना, बकवाद ना करना। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ कहते हैं जब तू धर्मराज के दरबार में जाता है तो वहाँ तुझे सबसे पहले तेरी पिछली बैकग्राउंड दिखाई जाती है, एक फिल्म चलाई जाती है, और उसको देख देख कर वहाँ जाकर के सबसे पहले ये कहता है कि भगवान मेरे से गलती होगी धर्मराज को, और मुझे क्षमा कर दो दाता, एक बार फिर मनुष्य जीवन दे दो, मैं फिर भक्ति करूँगा। अब को तो मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला, तो धर्मराज फिर वहाँ उसको बैकग्राउंड दिखाता है कि ये मत कह कि तुझे पता नहीं चला। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है
चाहे कोई नकली है चाहे कोई असली है। ये कहने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाते हैं कि भगवान का नाम लिया करो भाई। अब जैसे आप जी यहाँ ज्ञान सुनकर जाते हो तो आप स्वाभाविक किसी ना किसी मित्र प्यारे को, भाई बहन को, माता पिता को, बच्चों को या कोई रिश्तेदार रिलेटिव को अवश्य कहते हो कि भाई भक्ति करनी चाहिए, चलो भक्ति वहाँ सतलोक आश्रम वाला। तो वो जो जवाब देते हैं वो आपको पता है। कोई तो कहता फिर देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो वहाँ परमात्मा आपकी बैकग्राउंड चलाएगा उनकी, जो वहाँ जाकर कहते हैं मुझे पता नहीं चला, तो वो फिल्म चलाएगा, वो क्लिप के देख ये भक्त क्या कह रहा है आपको और आप क्या उत्तर दे रहे हो। ये मत कह तुझे पता नहीं चला, फिर नो कह जी गलती होगी, आगे भक्ति करूँगा, एक मनुष्य जीवन दे दो। फिर उसकी दूसरी क्लिप चलाता है कि तेरे को हजारों लाखों मनुष्य जीवन दिए, तेने प्रत्येक बार यही बहाना बनाया, चल गधे की योनि में। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो दिन आज सो कल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। जैसे हम बालक थे, कोई परवाह नहीं थी, और उसके बाद युवा हुए, धरती तोली, और फिर वृद्ध हो गए, उठ के बैठा भी ना जाता, बैठ के उठा भी ना जाता। तो कितना परिवर्तन तो यहाँ हो गया। कोई रोग से पीड़ित, कोई किसी कारण से, कोई मानसिक टेंशन से, तो कहाँ गए वो सुख जिनको तू सुख मान रहा था। और फिर कहते इसकी मृत्यु के बाद देखना क्या होगा, फिर वो धर्मराज तुझे फिर वहाँ खड़ा पाओगा और तू वहाँ फिर बहाने मिलाएगा। कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई। ओए होए, जो भक्ति नहीं करते उसके बाद उनको गधा या कुत्ते बैल की योनि प्राप्त होगी, शरीर प्राप्त होगा। और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुर्डी चरने चाहिए। ओए होए, पुण्यात्माओं, ये बातें भगवान की, और जो आत्मा में नहीं खटकती तो अभी नशा है आपके, नशा है बहुत ज़्यादा। जब ये नशा उतर जाएगा, कापन लग जाएगी रूह, बुराइयों से बचेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखाएंगे और भक्ति करेंगे खूब जितनी बढ़ सकेगी। फिर परमात्मा जितनी भक्ति हम बढ़ाएंगे उतना सहयोग हमारे साथ बढ़ता चला जाएगा। तो क्या बता रहे हैं कि नर से तीतु पशुआ कीजे। फिर कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। आज मनुष्य जीवन आपका, और जुबान दी है आपको, जीभ दी है आपको। कोई कष्ट होता है, किसी को बताते हो मुझे सिर दर्द है, तो उसका कोई न कोई विकल्प, कोई डॉक्टर से जाके समाधान हो जाता है। और भी कोई रोग है उसका भी समाधान हो जाता है। भूख लगी है, समय पर खाना खा रहे हो, प्यास लगी है, पानी पी रहे हो, तो कितनी सुविधा आपको। और ये सुविधा आपको किस लिए दी गई थी कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके आप भक्ति कर सकते हो। अब कोई प्यासा मर रहा है तो वो उसने जल दिखाई देगा, भगवान नहीं दिखे, याद देना आवे। और भूख लगी है तो भूखे दिखेगी, वह भगवान याद ना आवे, उसका समाधान खोजेगा, कहाँ मिले कैसे मिले। तो इस परमात्मा ने इसलिए, जैसे गर्मी है, सर्दी है, ओले गिरते हैं, तूफान आते हैं, उसके लिए आपको बुद्धि दी हमारे को कि कोई झोंपड़ी डाले, इस प्राकृतिक आपदाओं से बचने की बुद्धि दी हमारे को। तो हमने फिर केसान शुरू कर दिया, कोठी गाड़नी शुरू कर दी, बगले बनाने शुरू कर दिया। अरे ये तो एक झोंपड़ी गाड़नी थी, टाइम पास करना था थोड़ा सा। अरे इसमें बकवास भागी, ये बिना ज्ञान के चल पड़े। हम कुमार्ग पर जा रहे हैं, सुमार्ग पर नहीं आ रहे। तो अब सुमार्ग पर लाने के लिए भगवान के विधान को हमने फिर से जानना होगा। और वो सत्संग से जाना जा सकता, सतगुरु ही बता सकते हैं। ये नकली संत आज तक हमें नहीं बता सके भगवान के विधान को, ना हमारे हृदय में जता सके, क्योंकि ये स्वयं भ्रमित है, ये स्वयं माया के पुजारी है। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि
जब आज मनुष्य जीवन में हो, आप समय पर भूख लगी है, रोटी खा लेते हो, कहीं घूम रहे हो, चलो भाई चाय पीते हैं, चाय पी लेते हैं, जब मन में आया तब, और पानी निकाल लिया मीठा कुएं हैंडपंप लगा के। तो ये सुविधाएं किस लिए दी थी परमात्मा ने कि महल मकान बढ़ाओ दिशा जिसके भाग्य में है। और पहले आप पिछला इतिहास देख लो, हमने खूब देखे हमारे, यानी हमारे परदादे तो झोपड़ियां रहा करते थे, दादाजी ने थोड़ी बहुत मकान ईंटों की बना लिया था, फिर पिताजी ने बना लिया, जैसी सुविधा होती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भक्ति भूल के सबसे बड़ी भूल गलती यह बताई भगवान ने। और हमने ये रीस नहीं करनी, ये होड़ नहीं करनी है कि किसी ने 2 कोठी गाड़ दी, मैं भी 2 बनाऊं, नहीं। ये तो अभी आप इस मार्ग पर चले हो, पहली कक्षा के बच्चे हो, कोई दूसरी कोई तीसरी, अभी धीरे धीरे सेट होगा, क्योंकि हम घना उसमें अवाम उड़ गए, थोड़ी सी शिक्षा अंग्रेजी बोलनी सीख ली, और इसमें थोड़ा बहुत पद मिल गया कि काम अहंकार हो गया। इस सत्संग में जीव की औकात बताई जाती है, तेरी क्या बुनियाद है, तेरी क्या स्थिति है, और ये गलती किस ने की, जिनको आगे क्या दुष्परिणाम मिला। रावण जैसे चले गए, जिनकी सारे सोने की लंका थी, राजा था, सूरवीर था, लाखों बेटे थे। आज तो किसी के 2 बेटे हो जाए, दोनों नौकरी लाग जाए, धरती तो गाड़ों में चलता दिखाई। अरे कोई बात ही, कलकत्ता बनकर उसी गली में फिर बैठेगा करके कुत्ता बन के। तो ये स्थिति उस जीव की औकात सत्संग से बताई जाती है, जो भगवान का दिया ज्ञान है, ये किसी डूम बांटे गीत नहीं। तो इसको आपने मानना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो कर इतना हो जाएगा कि आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और ज्ञान होने के बाद कौन इसने खाओगा, तो ये ज्ञान कराया जाता है सत्संग से। तो क्या बता रहे हैं कि अब आप अपनी सुविधा बनाओ, कोई मकान डाल लिया, भक्ति कर रहे हो, और बाहर बैठे हो जंगल में, वृक्ष के नीचे, तूफान आ गया तो भक्ति नहीं कर सकते, इंतजार रहेगा कब रुके। गर्मी है, गर्मी दुखी करेगी, सर्दी है, सर्दी दुखी करेगी, बैठा बैठा कांपे जाएगा, भक्ति होगी। तो इसलिए परमात्मा ने सुविधा दी, अकल दी, थोड़े गर्मियों में गर्म कपड़े और सर्दियों में ठंडे कपड़े पहने, गर्मियों में ठंडे कपड़े और सर्दियों में थोड़े गर्म, यानी इस तरह अपनी सुविधा अनुसार अपना आप प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी कर सकते हैं। और फिर जब हम नॉर्मल रहेंगे तभी भक्ति होगी। अगर कोई टेंशन है तो भक्ति नहीं कर सकते, कोई अभाव है किसी वस्तु का तो भक्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा आपको धीरे धीरे इस भक्ति, देखो पहले तो टेंशन है ही आपके, अब इसको शुरुआत करो, इन टैबलेट को शुरू करो खाना, जो 10 औषधि बता रहा है भगवान की। फिर धीरे ना चाहते हुए खाओ इसको, चाहे बेसिक टेंशन है तो भी इसको जरूर करते रहो, साथ के साथ दुखी सुखी थोड़ा बहुत करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे वो टेंशन का इलाज इसी से होगा। अच्छा, जैसे हम, तो इसलिए ये सुविधाएं परमात्मा ने अकल दी, ये बुद्धि दी, इसलिए दी थी कि आप इनको प्राप्त करके भक्ति कर सकते हो। खेती कर ली, अपनी फसल इकट्ठी कर ली, ठीक है, और फिर भक्ति करो, अपना बैठ के खाओ, अग्नि बोझ दो, इतना वो पक्का, इतना फिर अपनी भक्ति करो। तो इस तरह आप भक्ति करनी है, और कर्म भी करना, कर्म करते करते भी भक्ति करनी है। ये ऐसा मंत्र है, ऐसा ध्यान है परमात्मा का कि आप काम करते करते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। जैसे आप बस में बैठे जा रहे हो और 2 घंटे का सफ़र है, या ट्रेन में 20-20 घंटे लग जाते हैं, मगर दूर से आते, तो उसमें कितना गजब का अवसर मिलता है आपको। बैठे हो बस में, ना किसी दूसरे साथी से घनी देर बतलावे, अपना मंत्र आपको दे रखे है, अपना बैठ के कुर्सी सीट पे और ला के कड़े कमर पे उसमें, और मंत्र शुरू कर दिया अपना। ना नो देखते जाएंगे, यूँ क्या आ गया, वो क्या आ गया, अरे कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, थोड़ा गप्पे मारे, या फिर कोई अपना गाना गुनगुनाने लग जाएगा, थोड़ा हंसने मिलाते हैं, या कोई और टेंशन रखेगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो उस दौरान आपका सेवन करें
और सिमरन से मान ले कोई उस बस के कारण कोई और दुर्घटना भी होनी हुआ भी टले, तो उस समय का हम ऐसे सदुपयोग करेंगे। अब शुरुआत में तो आपको इतना अभ्यास बनेगा नहीं, फिर आपको एक पल भी ना दिल लगे, जब भक्ति ना करोगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो उसके लाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं और आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको शुरुआत करो, शुरू में चाहे थोड़ा भी बने, भजन शुरू कर दो और फिर देखना ऐसी भूख लगेगी इस भक्ति की आपको, बस पूछो मत। तो उस समय आपकी आत्मा स्वस्थ हो चुकी होगी, जो भक्ति की चाह बढ़ जाएगी, आपके अंदर इच्छा बढ़ेगी। तो प्रसंग जो चल रहा है, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बोलो ना चामे। भगवान ने वैसे नहीं कहा। अब क्या बताते हैं कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके भी आप भक्ति नहीं करते। ऐसी जिह्वा प्राप्त करके जिससे आप बोल सकते हो, सुना सकते हो, गुणगान कर सकते हो, और इसका दुरुपयोग करते हो सारा दिन झूठ बोल के, अटपट करके, और पेट के लिए सारा दिन रुके मारते हो, ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20। तो वहाँ तो आप लग रहे हो, तो इसमें भी कर लो थोड़ी बहुत देर, परमात्मा भी गुण गा लो परमात्मा की जिह्वा से। या झूठी गवाही देते हो, या झूठी बकवाद करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो क्या हालत होगी आपकी। या तो इससे जीवन में जीभ में कैंसर हो जाएगी, और नहीं अगले जन्म में गधा पशु बन के जीभ का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ये याद रखना। परमात्मा कहते नर सेती तू पशुआ कीजिए गद दीजिए बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। हमने देखा पशुओं की क्या हालत है, क्योंकि हम बहुत करीब से देखा है। अब याद आती है, पहले तो एक रूटीन बना हुआ था, बैल को जोड़ दिया, सुबह नाथ गा डाल रखी है, रस्सा बांध रखा है, हाथ में डंडा है, और वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सुबह और फिर दोपहर ने और शाम ने 3 टाइम उसको चारा मिलता था मुश्किल से। और भूखते 2 घंटे, 1 घंटा चलते ही खेत में काम करते भूख लग लेती है पशु को, तो वो खाना चाहता, साथ में फसल को उसका डंडा मारा जाता है, नाक से बांध रखा, खींच लिया जाता है, और सारा दिन उसको घसीटा जाता है। अब खा ले टाइम पर रोटी और पी ले चाह और दूध समय पर, और ला ले गुटी। तो भाई ये याद रखो ये बातें। देखो जब तक हमें किसी बात का डर नहीं बनेगा, तो डर नहीं बनेगा तो हम उससे बच नहीं सकते। अब जैसे कई ये कहते हैं ये तो किसी ने देखा है, ये तो वैसे डराने के लिए बातें कह रखी हैं। देखो कोई चोरी करता है या चोरी करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कहता है भाई चोरी मत करा कर, देख बहुत बुरा काम है, तुझे पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे और फिर जेल में डालेंगे। अब वो यूँ कहे कि तो डराने के लिए कह रखे, वो डराने के लिए भी है पर सच्चाई भी है। यदि नहीं वो डरा तो उसके साथ वो सारे काम होंगे जो उसको बताए जा रहे हैं। तो यही ये सत्संग का उद्देश्य है कि ये डराने के लिए भी है और सच्चाई भी है। अगर इनका जो अवहेलना करेगा तो वो सारा काम होगा जो भगवान बता रहे हैं। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि नर से तू पशुआ कीजिए दीजिए बैल बना, और 4 पहर यानी 12 घंटे जंगल में धक्के खाएगा तेरा, तब तो नहीं पेट भरे। अब उसको प्यास लगी है, प्यास लगी है तो एक बार दोपहर ने हमने देखा खूब, और एक बार शाम ने 6-6 घंटे के बाद उनको 4-4 घंटे के बाद पानी दिखाया जाता था बैलों को, और फिर शेष में उसकी रेल बनाए रखा करते। तो अब पी वचा और मिला गुट्टी छुट्टी ला ठंडा में डाल के, है मूर्ख कहीं का, जो काम करना था भूल गया और बकवाद करी तो मिल गया फल। अब उस जिह्वा से वो बता नहीं सकता मेरा पेट में दर्द है या कोई पैर में दर्द है। एक समय इस दास को याद हुआ घटना, पहले तो नहीं थी इतनी याद, मालिक की रोशनी से जो आंखें बनी मोतिया बिंद हट गया अज्ञान का।
तब वो पिछले सारी कहानी याद आई जब मालिक की वाणी पड़ी। हमारे घर एक बैल था, बैल 2 थे, तो हाली लेकर खेतों में सुबह सुबह जा रहा था, तो रास्ते में अंधेरे में सुबह सुबह वक्त से कोई कील पड़ी थी लोहे की, अच्छी 1.5 इंच की, और उसकी ऊपर से कैप कटी हुई थी और रिजेक्ट करके डाल दी से मूर्ख ने, फेंक दी कोई, अब कोई बाल न डाल दी। तो सुबह सुबह जा रहे थे हाली लेकर बैल, बैल के पिछले पैर के खुरों में घुस गई वह कील, एकदम घुस गई, थोड़ी बहुत लगी, फिर जल्दी जल्दी पैर टेके और रोनी चली गई अंदर। अब बैल लंग की लड़ाने लगा, तो आली ने सोच, पहले एक ऐसी कहावत थी हमने बताया करते आपस में बैठ के हाली लोग कि बैल क्या कोई लंग हो जाए तो उसको छोड़ा नहीं, चलाते रखे, क्योंकि कोई नस पे नस चढ़ गई थी और रोक दिया तो वो दूनी दुखी करेगी, चलने से वो अपने आप सेट हो जाती है। इस उद्देश्य से हाली ने उसको सारा दिन चलाया, लंग करते करते होगी, अंदर ठुकी, गले डले टुड़े लाकर कंकर लेकर बैठ गई अंदर, चले रोए, आंखों में उसका आंसू आ रही। आज शाम तक जब वो घर गया तो सोजस आ गई पूरे ऊपर घुटने तक। अब सोजस आ गई तो सुबह बैल उठा नहीं, उठाना चाहो तो जीभ निकाल के लेट गया, तो उसको छोड़ दिया गया, घुटने में बाव आ गया। अब कील लगी है नीचे पैर के तलवे में, खुरों में, और पट्टी बंधी है घुटने पे, गोड्डे बांध लगे पट्टी। 20 दिन 1 महीने तक हुआ पट्टी बांध डेली के भाव आ गया इसके। फिर उसके बाद अपने आप वो पक के और उसमें मवाद निकलने लगा, तब किसी की नजर पड़ी, यहाँ क्या दिक्कत होगी इसको, तब दिखा किसी को, उसने देखा कि इसमें कील है, वो लगा के चिमटी सी और निकाली, इतनी लंबी निकली। अब आज वो अफलातून जब मनुष्य जीवन में था बकवाद कराया करता, जीव का सही सदुपयोग नहीं किया। अब वो बता नहीं सका कि मेरा पीड़ा कहाँ है, पीड़ा भोग रहा है पैर में, नीचे तलवे में, ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, कहते हैं जीव या तो वाई भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दिए मुख। तो पुण्यात्माओं, इन बातों से डर बनाओ आत्म शरीर में, मन में, और फिर भक्ति में रुचि बनेगी आपकी। और ये सच्चाई है, सत्य है, आप भी देख रहे हो, पशु बोल नहीं सकते, और पहले ये मनुष्य थे, ये देवता भी थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त की है। लेकिन ये सतगुरु ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से हमने भरसक प्रयत्न किए परमात्मा पाने के, परमात्मा मिला नहीं, फिर हम अन्य काम में व्यस्त हो गए, कोठी बंगले बनाने लग गए हैं, और बस इसी को फाइनल मान लिया कि ये एक फाइनल प्रोसेस है, जन्म होना, संतान हो, फिर उनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाए, बस खत्म हो। पहले हम देखा करते थे, छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग आकर बैठते बतलाते थे, और भाई कितनी संतान है, क्या कर रहे हैं, तो क्या बताते थे कि कोई कहता है मेरा 2 बेटे 2 लड़की हैं, सबका विवाह कर दिया, सबको भगवान ने संतान दे रखी है, बस मेरा काम पूरा हो गया, अरबे से ठाले भगवान। अब याद आती है, भले आदमी मेरा काम पूरा हुआ, मनुष्य का काम तो स्टार्ट भी ना किया जो करना चाहिए था। अब कोई ये सोचता है कि मैंने जो करना था कर दिया, मैंने बच्चों को पाल दिया, पोष दिया, इनका विवाह कर दिया, अच्छी संपत्ति बना दी। नहीं, मनुष्य का किया नहीं होता, मनुष्य का चाहा भी नहीं होता। अब किसी का विवाह हुआ, विवाह होते ही एक पुत्री हुई, और हमारे समाज में पुत्र को महत्व घना दिया जाता था लोक वेद के आधार से।
जब तक पुत्र नहीं होले तो यूं मानना कहा गया था कि तेरी गति नहीं हो सकती, कि पुत्र बिना तेरे पिंड कौन भरेगा। तो इसलिए पुत्री हो जा बेशक, लेकिन पुत्र ना होले इतना सबर नहीं होता। तो यूं सोची एक पुत्री हुई, कोई बात नहीं, अगला पुत्र हो जा भगवान, अगली भी बेटी होगी। फिर सोचा अगला तो पुत्र होगा ही होगा, नेक्स्ट भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी, पांचवी भी पुत्री होगी। चाह रहा था पुत्र और हो रही है पुत्री। तो आपका चाह नहीं हुआ। या भूल ना करना कि मैं करूँ मन ये कर दिया, ये मैं करे सो मारिए और तू करे सो छोटवे। इस मार में होशियार बंदे गधा बने के उठवे। अहंकार करता हूँ करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोकवे। और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक वे। जो भक्ति भूल गए ये बकवास कर रहे हैं वो तो कुत्ते जैसे इंसान है, उनको अकल ही नहीं है। अब क्या बता रहे हैं कि फिर पीछे नर सेती तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, और धूम यानी पूछते मच्छर उड़ा, और कंध जुआ जोते कुआ फिर जौ का भूसखा। आज तो खूब मालपूड़े खाते हैं, बढ़िया सब्जी और बढ़िया अटपट करते हैं हम। एक भक्ति ना करने से इतनी सुविधा भगवान ने दे रखी है, कोई बालकों का खेल है, और हमने इसको बर्बाद कर दिया बगैर ज्ञान के। तो कहते फिर क्या होगा। अब सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये बेमतलब का बोझ सिर पर धर दिया, और ये तेरे हथियार है, किसके लड़े तो इसके खसले दूसरे पशु के साथ, और एक दूम दे दी पूछड़। अब जैसे आज आपको हाथ दिए, पहले तो पंखा हाथ का होता था, उस तो मक्खी मच्छर हवा कर लेते थे। आजकल आपके पास कूलर हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी है। कहते फिर आपको क्या मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। एक पूछड़ मिलेगा 5-4 फुट का, और उसके लास्ट में थोड़े से बाल होंगे। वो तेरा कूलर होगा, वो तेरा पंखा हो गया। अब उस पर मच्छर उड़ा ले, मारेगा कड़पेगा उसने। और जैसे जितना भी कर्म बिगाड़ कर प्राणी जाता मनुष्य जीवन में, उतने ही फिर अन्य प्राणियों के पशु जीवन में भी उसके अंग भंग हो जाते। किसी कोई अंधा हो जाएगा, किसी का सींग टूट जाएगा, किसी की टांग टूटेगी, किसी का पूछड़ कट जाएगी धूम। अब कई देखे बैल भैंस गाय पूछड़ कट गया, इतना ग्रह रहा उसने नूनू करा बैठा बैठा, और कूलर भी और पंखा भी गया। तो पुण्यात्मा इस सच्चाई से परिचित होकर सतर्क हो जाओ। ये ज्ञान से सतर्क होता है। गलत ज्ञान सुनते हम उधर अग्रसर हो जाते हैं, वहाँ सर डरकीबाजी लगा देते हैं। कोई चोरी करता है, कोई दारू पीता है, कोई रिश्वत लेता है। कर्म फोड़ रहे हैं। कर्म बनाने की ट्रेनिंग और शिक्षा केवल सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है, इस विश्व में नहीं है। अब फिर पीछे तू खर कीजिएगा और कुरड़ी चरने जा, और टूटी कमर पजावे चड्डे तेरा कागा मास गला। गधा बनेगा, कमर फूट जाएगी ईंटों से, और छोड़ दिया जाता है कि बाहर जाके खाना चरक चर के आ, कहीं वहाँ कुमार नहीं उसको चारा भी देता, और वो बाहर जाता है, भूख लगी है, ऊपर से कौवा इंतजार कर रहा है उसकी कमर में जख्म के मांस को बैठ के उसकी कमर पर चोंच मार मार कर खा रहा है, और वो न्यू न्यू कर रहा है, और भूख लग रही, ऊपर से वो दर्द भी हो रहा है। हम इतनी पीड़ाएं झेल रहे हैं जरा से काम को ना करके, और सबसे आसान काम ये ओए होए, इतना आसान, इतना कोई काम नहीं धरती में, और इस जिस तरह कीमती नहीं। परमात्मा देखो, हम खाना बनाते हैं, बहन बेटियां माताएं खाना बनाती हैं, कितना साजबाज जोड़ना पड़ता है, चूल्हा चमटा पलटा कटोरा बखोरा है, पता नहीं कितनी।
अब तो सारे आइटम भी याद ना हों, और तब डेली 3-3 बार भोजन बनाते हैं। और उससे पहले भोजन तो बाद में बनेगा, उससे पहले कितना मेहनत मजदूरी करते हैं। और इसमें कुछ भी ना लेना, जीभ भी ना लानी, यानी कुछ मंत्र हैं जीवड़ा से करने, बाकी सांस से सिमरन, ना कुछ उठा के लाना, ना कोई विशेष व्यवस्था करनी। इसमें देखो, जब भी याद आ जा, सुबह उठते ही आँख जब भी जाग आपकी हो जाए उसी समय सिमरन शुरू कर दे, कुछ भी तनाव इकट्ठा करना। और इसको हम पेंडिंग रखते हैं, और बाकी तो कितना काम है उसको ऊपर हम सारा दिन लगे रहते हैं। तो इस जरा से काम में, और ये काम तो ऐसा आसान है कि आप कैसे भी कर सकते हो चलते फिरते। इस छोटे से इस कार्य को ना करके हम कितना कष्ट उठाते हैं, ये जानकारी परमात्मा हमें दे रहे सत्संग के माध्यम से। और ये सतगुरु ही दिया करते हैं। क्या कहते हैं? नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। पुण्यात्माओं, ये सत्संग है, ये तत्व ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। इसको सुनोगे गहराई से, हर निर्णय आपको मिलेगा, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। 100 शुक्र मनाओगे, आपके पास शब्द नहीं रहेंगे कि उस शुभ दिन का गुण गा दें जिस दिन आपको सतलोक आश्रम बरवाला की जानकारी किसी भाई बहन से भी मिली थी। आप उसको भी भूल नहीं पाओगे, और नाम ले लोगे तो भूल पड़े को नहीं बुद्धिमान के, जिस दिन दीक्षा मिल जाएगी। अब क्या बता रहे हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि सुखदेव जैसे महर्षि को भी 84 लाख योनियों के दंड भोगने पड़े, तो आपकी क्या औकात है, आपकी क्या बुनियाद है, आपके पास क्या आधार है इस मूर्ख जीवन के छूटने के बाद आपके साथ के बीतेगी। अब क्या बताते हैं? जैसे भक्ति जो कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग के मनमाना कर रहे हैं, जिनको सतगुरु नहीं मिले, वो संत नहीं मिले, जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में जिनकी विषय में जानकारी दी है, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो भक्ति भी कर की इन्होंने, और फिर भी राहत पूरी नहीं मिली। जैसे सुखदेव, यहाँ जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की भक्ति जो अब इस कलयुग में आपको देनी है, ये प्राप्त नहीं हुई, उसके अतिरिक्त इन ऋषि महर्षियों ने सिर की बाजी ला दी, सारा जीवन गाल दिया इस काल भक्ति करते करते, ब्रह्म तक की साधना या अन्य देवताओं की पूजा करके। तो उसमें क्या होता है कि इनके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, गुड भी बैड भी। अब गुड तो बनता है शास्त्र अनुकूल साधना से, और बैड यहाँ बनता है अपने आप बिना किसी करे, कदम रखे तो भी पाप है। कहते इस पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। हाय हाय, यानी इतने पाप गिनवा रखे हैं कि कलेजा फट जाए आदमी का जब समझ में आएगी। फिर ये बताया है कि इसका ये न समझना कि पाप सभी से हो रहे हैं, पोचा देते हैं उसमें पाप है, खाना खाते हैं, पकाते हैं, खेती करते हैं,
इसका विकल्प बताया है कि ये तो हो गए पाप। और जैसे कपड़ा पहन रखा मैला हो रहा है, तो होगा, स्वाभाविक है, लेकिन उसका विकल्प भी है ना, साबुन और तेल और साबुन और जल प्रयोग करो। तो हमने साबुन जल छोड़ दिया, हम मैला मैला कर रहे थे तय, और जो साबुन जल हमें मिला था वो नकली था, वो खराब करने का था, वो स्वच्छ नहीं कर पा रहा था। शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते, मनमाना आचरण करते, उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है, यूजलेस। तो इसलिए अर्जुन तेरे लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मान के भक्ति कर। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सदग्रंथ बताया है। वो सदग्रंथ है कौन सा? कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से आके जो ज्ञान बोलता है, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ बताई जाती है। वो तत्व ज्ञान है, वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, वो गॉड गिवन है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहते। इसने तो अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो मंत्र है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सतर का वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का। ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी के अंदर, ये ब्रह्म बोल रहा है। और मेरे ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो परम गति होगी मेरे वाली, ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते। ये वो मोक्ष नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी गति, अपनी स्थिति बताता है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 10 और चौथे अध्याय के 5 श्लोक में 9 में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। तो ब्रह्म साधना है गीता ज्ञानदाता की, ओम इसका नाम है, ओम से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। तो इसकी पूजा से भी वो स्थान नहीं मिल पाता जहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये नाशवान, सर माने नाशवान अंडरस्टूड है। और अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन इसका नाम पड़ गया अक्षर पुरुष क्योंकि इसकी उम्र घनी है, इसकी आयु घनी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी एज घनी है, लेकिन मृत्यु इसकी भी है। और फिर जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और जितने इनके अंतर्गत प्राणी सब नाशवान है और ये भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती। तुरंत कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। फिर बताया कि इन दोनों से हटकर है वो श्रेष्ठ परमात्मा, जिस श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है। परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने भगवान, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा माने भगवान। परमात्मा वो होता जो कभी दुख ना दे, केवल सुख सुख दे। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, हम इनको परमात्मा कहते रहे, ये परमात्मा नहीं है, ये स्वामी अवश्य है। तो परमात्मा तो कबीर साहब है, सत्य पुरुष है, जो केवल सुख देता है और सतलोक में ले जाकर आपको सदा सुखी करना चाहता है उस शाश्वत स्थान में। अब क्या बता रहे हैं कि वही वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा जो सबका धारक पोषक है, सबका धारण पोषण करता है। अब यहाँ शंका पैदा कर देते कुछ अज्ञानी कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में यूँ कह रखा है इसने कि मैं लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन उसने यहाँ क्यों कहा है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं
मैं उनसे उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, इनसे अच्छा हूँ। इसलिए लोक वेद माने दंत कथा से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम, यानी सबसे उत्तम भगवान। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और गॉड गिवन है, या परमात्मा की दी बुद्धि इस दास को प्राप्त। ये ऋषि झक मार के मर गई, आज तक नहीं समझा सके गीता कहना क्या चाहते हैं, वेद बता क्या रही है। तो रहम किया आपके ऊपर भगवान ने, ये सत्कर मान लो। लोक वेद क्या होता, दंत कथा। जैसे आज तक हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोमर माना करते थे, सर्वेश्वर कोई माता पिता नहीं। अब इनकी इतिहास पढ़ा, ये है सत्य तत्व ज्ञान। इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता है, ये अविनाशी नहीं है। अब सरपुरुष ये नासवान, अक्षर पुरुष सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है। सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का मालिक ये ब्रह्म काल है जहां हम रह रहे हैं। अक्षर पुरुष इसलिए कहा, इसकी आयु बहुत लंबी है। जैसे एक ब्रह्मा जी का दिन 1000 वैसे 8 का होता, लेकिन 1000 चतुर्युग का माना जाता। चतुर्युग कितने होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग मिला के। और इन चारों युगों की जो वर्ष हैं कुल 43,20,000 वर्ष हैं इन चतुर्युग में। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और उतनी ही रात्रि। ऐसे 30 दिन रात से बना हुआ ब्रह्मा जी का एक महीना, और ऐसे बने हुए 12 महीने का दिन, 12 महीने का वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। और विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक है, और शंकर जी की विष्णु जी से भी 7 गुना है। तो इसके बाद भी इनकी मृत्यु होगी, और नए ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सदगुण तमगुण बनाकर युग काल तैयार रखेगा। जोन सा मरता जाएगा, युवा उसको रखता जाएगा। इसने ऐसा जाल फैला रखा। फिर क्या होगा, जब 70,000 इस तरह ये शिव मर जाएंगे, शिव, तब एक पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा, और ये काल मरेगा, ब्रह्म मरेगा, जो ब्रह्मलोक में रहता है। तो वो इतना पीरियड जो होगा वो अक्षर पुरुष का एक युग होगा। एक युग इतना अक्षर पुरुष का। और उसके बाद ऐसे ही 1000 युग का दिन, नोट चतुर्युग। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इसका संकेत है कि उसमें चतुर्युग नहीं लिखा। इन अज्ञानियों ने अनुवाद करता हूँ उसमें ब्रह्मा का लगा दिया, चतुर्युग नहीं। ये परब्रह्म के लिए संकेत है, इस अक्षर पुरुष के लिए, कि इसका 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात है। और ऐसे ही बताया। तो इस प्रकार है कि 1000 युग का दिन, इसका 1000 युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। होय होय, अब कितनी लंबी, और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी भगवान है। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने भगवान से ज्ञान प्राप्त होने के बाद, एती उम्र बुलंद मुरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। होय होय, यदि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी अक्षर पुरुष जितनी, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है। और वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले, लेकिन उस समय ये ज्ञान डिक्लेयर नहीं करना था, सार्वजनिक नहीं करना था। आज ये दास भेजा परमात्मा ने बना के, ये याद रख लिए। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंत
इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। ना तो कोई सतगुरु मिला, वो संत नहीं मिले, जिस कारण से कहते सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पर तू पंडा पंथ पकड़वो। ऐसी साधना करके सुखदेव जैसे महर्षि ने गधा बनना पड़ा। एक बार अपनी हिस्ट्री बताते हैं सुखदेव जी। उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और डिस्कशन चल रही थी, उसमें एकदम झटका लगा उसको सब ऋषियों के बीच में उसने अपनी आत्म कथा बताई कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था और कुम्हार ने खूब काम लिया पुजावे के ऊपर, और जब मैं अंधा हो गया मुझे छोड़ दिया। कर्म अनुसार अंग भंग होते हैं और यहाँ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं। जब तक परमात्मा कबीर जी की भक्ति हम नहीं करते हैं, परमात्मा कबीर जी की भक्ति इस दास से प्राप्त होने के बाद आपके पूर्व के सारे पाप कर्मों पर क्रॉस लगा देगा, खत्म कर देगा, भगवान नष्ट कर देगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, हृदय से चिंगारी अग्नि की या पड़े पुराने घास। 1000 टन घास पड़ा हो अड़ंगा और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे ने फूंक कर राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, कहीं की कहीं जाकर पड़ेगी, ग्राउंड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितवंजन जल के तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे पाप कर्म बाधा बने हुए हैं जैसे सूर्य के बीच में बादल हों और तेज हवा चलती है, उन बादलों को तितर बितर करके और वो स्वच्छ प्रकाश आप तक पहुंचा देती है। ऐसे बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन और करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। यानी ये सतनाम का जाप करें, आत्मा में प्यार जागेगा, आंसू आने लगेंगे आपके, टप टप पड़ा करेंगे। मालिक की चर्चा जरा सी शुरू होती, अभी तो हमारे अंदर वो अड़े पड़े हैं पाप कर्म, हमें अंदर से वो उस स्थिति में आने नहीं देते आत्मा को। और जब ये आत्मा उस स्थिति में आएगी तो कहते प्रेम की पवन, और फिर करे चितमंजन, मालिक का शुक्र करे, याद रखे दाता ने, फिर झलके तेज न्यारी रोशनी होगी, आत्मा भगवान की तरफ बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब वो बता रहा सुखदेव कि मैं गधा बन गया, छोड़ दिया मेरे मालिक, नंदा हो गया, चलता चलता जा रहा था, पगडंडी का आइडिया लगा कर आगे को जंगल में चला गया। आगे नाला था थोड़ा सा 2-2.5 फुट का, उसमें आम व्यक्ति का दुका जाता था, वो तो जंप लगा जाता वहाँ से। मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने अगले पैर फंसने लगे, मैंने जंप लगानी चाहिए, बीच में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे बैक लग गई और पैर लटके भाई के। कहते 1 हफ्ता 10 दिन तड़प के भूख से प्यास से मरा, ऐसे ऐसे कष्ट उठाए। अब क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए, और बिना पजावे खर माने गधा वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी। तो ये छोटे मोटे व्रत करता फिर इन पर घूम रहा है इधर उधर, इनसे कोई लाभ नहीं होगा, ये तो ऐसे महर्षियों की दुर्गति। और तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेड़ा वो मार्ग, वो यथार्थ भक्ति मार्ग पकड़ जो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उस ज्ञान को ग्रहण कर, उस भक्ति को कर, तब तेरा छुटकारा होगा। अब परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जो सबुद सिंधु रत्नाकर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखो लहर मेहर की उपज,
कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे। जैसे मेरे दास के साथ तो बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है, कभी पहले भी नाम लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा होता है। अकेले बैठे हो, चिंतन मालिक का चल रहा हो, ऐसी स्थिति आ जाती है चाहे किसी ने हमें कितनी पीड़ा दे रखी है, कितना दुखी कर रखा है, तो उसके प्रति भी द्वेष नहीं आता। ऐसी सब अपनों सा दिखाई देता है, कोशिश करके भी नहीं होता, और वो होती है थोड़ी सी देर की। उसके बाद 100 कोशिश कर लेते हैं उस तरह स्थिति में आने की, नहीं आ पाते हैं। तो वह मेहर की लहर थी, उसके जाने के बाद कहर की लहर शुरू होगी। उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसे वो ऐसे क्यों बोला, वो करना है, वो रह गया, वो नुकसान हो गया, उसने वो ऐसे चलेंगे, वो करेंगे, ये कहर की लहर टूटी होगी शुरू। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे, वह ऐसा भाव रहेगा। और कहर नहीं जा कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब क्या कहते हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार मन डिपो खान, वह सुख की खान है। सतलोक यानी जिसमें कि उस चीज का अभाव नहीं, कोयले की खान है, कोयला निकालने जा अंत नहीं आता। कहते वो आगार है, डिपो है सुख का, सुख सागर। रत्न आगार, आगार माने रत्न यानी सुख रूपी रत्नों का भंडार है वो। फिर क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होके दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया प्रेरणा पाके, जंगल में बैठ के गांव से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी मिली उनको 2-2, 3-3 दिन वृक्ष का बांध देते थे पहले ऋषि मिली, और सूख जाती थी, फिर उनको पानी में भिगो भिगो के 2-2 दिन खाते थे कि रोजाना कौन जावा टाइम वेस्ट कर रहे। कैसे ऐसे कहते ऐसे कठिन तप साधना भी तूने की, जिसके कारण आप इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राजा बने, पृथ्वी के राजा बन गए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त आपने कर ली, लेकिन आपका यो जन्म मरण नहीं मिटा, यो कष्ट नहीं मिटा। इस सत्य साधना के ना मिलने से कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब देखो, हम तो एक छोटे से क्षेत्र के कोई चेयरमैन बन जा, सरपंच बन जाता है, बस उस समय काख पीटे बिना ज्ञान के, और चेयरमैन बन जाता, कहना है कि एमएलए एमपी बन जाओ, पता नहीं क्या बन गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, तो पूरे स्वर्ग के राजा इंद्र, वो तो स्वर्ग में तो वैसे जीव आम आदमी जाना चाहता रहा कि वहां तो गुण है सुख से, एक सिंपल मैन को भी। तो उसकी तुलना में वहां के इंद्र को, वहां के राजा को, सुरपति देवताओं के राजा को कितना सुख होगा, उसकी थोड़ी सी झलक बताते हैं कि आप यहाँ कितनी कितनी कठिन साधना करके फिर भी भटक रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या बताते हैं कि आगे गए ना वापस आए, और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में है हम, या मृत्यु होगी, कर्मानुसार हम हो सकता है स्वर्ग में भी चले जाएं, कुछ पुण्य हो गए तो पुण्य में भी, वहाँ स्वर्ग में मृत्यु होगी, चलो पुण्य खत्म हुए, नरक में। अब नरक का समय भी निर्धारित होता है, वो पूरा होता है, चलो गधा बनो, गधे का भी निर्धारित है, मरो फिर चलो कुत्ता बनो।
और फिर कभी मनुष्य बनो तो मनुष्य बनो, और फिर मरो फिर चलो, या चलो चलो मिटेगी अब इस दास से दीक्षा लेकर। तो क्या बताते हैं कि एक समय मार्कंडे ऋषि, देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी जैसी साधना करा, कोई ब्रह्म साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पांव फिरना, इसी को मोक्ष मान रहा है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि उसी कैटेगरी का था। उसने ब्रह्म साधना को सर्वोत्तम मान रखा था। इन ऋषियों को ब्रह्म से ऊपर ज्ञान नहीं था, तो फिर भी उसने घोर तप कर रहा था बंगाल की खाड़ी में। अब जो स्वर्ग का राजा बनता है वो बहुत ज़्यादा या तो कोई पुण्य धर्म कर रखे हो, यज्ञ 100 यज्ञ करनी पड़ती हैं उसको, 100 मन देसी घी उसमें एक बार में लगाना होता है। उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती हैं कि 100 यज्ञ करे तब तक वो कोई कंडीशन नहीं फेल होनी चाहिए। यदि उसकी कोई भी वह कंडीशन भंग होगी तो वो फिर नए सिरे से करनी पड़ती है। ऐसी उसमें बहुत भयंकर मर्यादाएं हैं। और दूसरी प्रकार से इंद्र बनता है तप करके, और उस तप के दौरान यदि उसका तप भंग हो जाता है, खंड हो जाता है, तो फिर नए सिरे से उसको करना पड़ता है। और जो इंद्र की पदवी पर इंद्र बैठा है, स्वर्ग का राजा, उसको एक इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में यदि कोई अन्य प्राणी ने पृथ्वी पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप कर ले, या राजनीति है वहाँ तक चलती है, तो तुझे पद से हटा के बीच में हटा देंगे और उसको वो पद दिया जाएगा। ये तेरी जिम्मेवारी है कि उसको तप नहीं होने देना, ये उसकी मजबूरी बन गई। तो इंद्र राज तो करे है, इसके साथ यह टेंशन साथ रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले जिससे मेरी इंद्र की पदवी भंग हो जाए। जैसे विश्वामित्र लगा था तप करने, उसके पास स्वर्ग से एक उर्वशी भेज दी और पहले उससे शादी करवा ली। एक लड़की होगी, 6 महीने बाद घेर के लड़की ने भाग गई, मेरा काम पूरा हुआ ऋषि जी, संभाल तेरी बेटी ने। तो ये सब इंद्र का जाल है, इस काल का जाल, इस इंद्र ने ये सब कर रखे, इसको सतर्क रहना पड़ता है। इसने सब जगह अपने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं। तो गुप्तचर ने आके बताया कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बैठे हैं बंगाल की खाड़ी में, बहुत समय से तपस्या कर रहे। इंद्र ने सोचा बड़ा तगड़ा संत है, उर्वशी भेज दी, उसको कुछ सिद्धियां दे दी, ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया खूब नॉर्मल सा, बसंत जैसा, और ऐसी मीठी मीठी सारंग अपने आप आवाज़ें आने लगी जैसे साज बजते हैं, यानी उसको प्रेरित करने के लिए। और स्वयं सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करने लगी। ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। वो खूब डांस वगैरह करके थक ली। तो उसने देखा कि ऋषि टस से मस नहीं हो रहा और देख भी रहा है। लास्ट में वो डी वस्त्र होगी, कति नगन खड़ी होगी कपड़े उतार के। तब ऋषि ने कहा कि हे बहन, हे बेटी, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए हो? तो शर्मिंदा होकर उसने सब वस्त्र पहन लिए। फिर आके कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे इस रूप को देखकर इस बनखंड में जितने भी और तपस्वी थे वो मुझे मालूम है उनकी क्या दशा होगी, लेकिन आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी और आपको ये प्रभाव नहीं हुआ। तो ऋषि ने कहा कि जहाँ मेरी थी, जहाँ मैं डांस देख रहा था, वहाँ तेरे से
तो नाचने वालों की नौकरानी थी, उनके पैर धोने वाली। तुझे क्या देखूं फिर मैं? अगर तेरे से कोई सुंदर हो ना, उसने बेच दे। तो वो कहने लगी जी इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल औरत स्वर्ग में इंद्र की पत्नी होती है, उसका नाम सची होता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी। ब्रह्मलोक सबसे बड़ा होटल है इस काल का। प्रत्येक, जैसे एक तो कॉमन होटल है स्वर्ग नरक को, तो कोई जाओ उसमें। एक विष्णु के लोक में विष्णु का पुजारी जाता, वहां एक रेस्टोरेंट है, वहां ये बकवाद है। वो स्वर्ग क्या है? तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली और सबसे ज्यादा बकवाद उस ब्रह्मलोक में है। तो मार्कंडे, अब जैसे